एक नर्स के रूप में पहली सीख है किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी। एक दिन काम पर सुबह 3:30 बजे मेरी अलार्म घड़ी बजी। मैंने जियो झान के साथ बस पकड़ने के लिए जल्दी उठने का प्रयास किया। जियो झान नया तकनीशियन था, पर उसका नेतृत्व और सूझबूझ काफी लाभदायक थी। एक फायदा यह था कि वह अतिरिक्त एम्बुलेंस घर ले जा सकता था आपातकाल के लिए। डिस्पैचर ने बताया कि कुछ मिनट पहले कॉल आया था, स्थान पुल के पास था। जियो झान ने गैस दबाई। मैंने जल्दी से उपकरण तैयार किए। रेडियो पर 911 रिपोर्ट सुनी। शहर के एक बेघर आश्रय से कॉल आया था। एक महिला को मिर्गी जैसा कुछ हो रहा था, उसका मुंह सफेद था। रेडियो ने यह सूचना प्रसारित की। मुझे लगा कि शायद कोई उसे नशीला पदार्थ दे रहा था। ऐसी चीजें अक्सर इन जगहों पर होती हैं। पर आश्रय पहुंचने पर मेरी प्रतिक्रिया भ्रमित हो गई। इमारत परित्यक्त लग रही थी और बिजली नहीं थी। मेरा पहला सवाल था, यहां से कोई कैसे फोन कर सकता है? क्या यह कोई शरारत हो सकती है? मैंने पूछा। तब शाओ झान को खिड़की के पास वह महिला दिखी जिसकी सूचना मिली थी। वह हमारी ओर अजीब तरीके से चल रही थी। मैं एम्बुलेंस से कूदकर सीधे उसकी मदद करने दौड़ा। नमस्ते, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, मैंने उससे कहा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह में झाग था और शरीर अभी भी थरथरा रहा था, पर वह नहीं जानती थी कि वह अभी भी क्यों चल पा रही है। मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और उसे स्ट्रेचर पर लिटाया, लेकिन स्ट्रेचर बेल्ट छूते ही वह दर्द से चीखने लगी। शाओ झान ने पूछा, क्या हुआ? उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, तुरंत ले जाना होगा, मैं चिल्लाया। महिला संघर्ष करने लगी और चीखें तेज होती गई। वह स्ट्रेचर से उतरने के लिए संघर्ष कर रही थी और एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ी। मैंने अलार्म की आवाज सुनी। मैंने उसे शांत करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर की ओर हाथ बढ़ाया। जब मैं इंजेक्शन देने को तैयार था, तब महिला बोलने लगी। वह सब बकवास थी, बिल्कुल बेमतलब। वह बार बार वही बेतुकी बातें दोहराती रही। फिर उसने अपनी जीभ काट ली। उसके मुंह से खून बह रहा था। मैंने तुरंत उसकी बांह में शॉक एब्जॉर्बर इंजेक्ट किया। उसने अपनी ताकत से नहीं, पर मेरी बांह को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहले की विनती अब धमकी में बदल गई थी। हम सड़क पर थे। बगल वाली कार तेजी से हमें पार कर गई। यह अजीब औरत मुझ पर हमला करना चाहती थी। फिर उसने मुझे काट लिया। मैं उछल पड़ा। वह चीखने लगी और बहुत उग्र हो गई। उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने पागलों की तरह चीजें धकेल कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस औरत की ताकत असाधारण थी। फिर क्या हुआ? शाओ झान ने पूछा। मैं बिल्कुल समझा नहीं पा रहा था। बगल वाली कार रोको, बगल वाली कार रोको, यहां एक समस्या है, मैं चिल्लाया। उस औरत ने सिर हिलाया, मेरे चेहरे पर मारा, उसे नोचने की कोशिश की। शाओ झान चिल्लाया, क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैंने शॉक एब्जॉर्बर ढूंढा, उसकी गर्दन पर लगाया ताकि वह शांत हो जाए। मैंने देखा कि उसकी आंखें फैल गई। पहले मुझे लगा कि दवा काम नहीं कर रही। अंत में वह एम्बुलेंस में गिर गई। अस्पताल पहुंचने पर मैंने कर्मचारियों को बताया कि दवा निकालते समय उसे बांध कर रखें। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर सबसे बुरा अभी बाकी था। नशेड़ियों के पागलपन के बारे में सुना था, पर खुद देखना बहुत मुश्किल था। मैं कॉफी पी रहा था और उस महिला के घाव को देख रहा था। अचानक आपातकालीन कक्ष से एक चीख सुनाई दी। मुझे लगा वह महिला होगी, तो मैं मदद करने गया। वह छूट गई। नर्स को पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसकी आंखें जंगली थीं। मैंने कहा, शांत हो जाओ, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उसने नर्स को धक्का दिया और मुझ पर कूद गई। वह मेरा चेहरा पकड़कर चीखती हुई कमरे से बाहर भाग गई। मैं जल्दी से उठा और देखा कि वह कहां गई। वह जंगली जानवर की तरह हर चीज को तोड़ती और हर किसी पर हमला करती जा रही थी। एक नर्स ने सुरक्षा को बुलाया, तब महिला ने कुर्सी से दवा की अलमारी तोड़ दी। कांच और दवाइयां बिखर गईं। लोग चीखते हुए भाग गए। मैंने उसे कोने में धकेला। वह पागलों की तरह दवाइयां खोज रही थी। वह हताश थी और साफ नहीं सोच पा रही थी, जो मुझे और डरा रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे लगा वह कुछ भी कर सकती है। उसने टूटा कांच उठाया और मुझ पर फेंकने लगी। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर बचाव करना जरूरी था।
मैंने कुर्सी से कांच रोका, फिर गिरकर सोचने लगा कि क्या करूं। अगर उसे काबू में नहीं किया जाता तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। तभी पुलिस आ गई और अपने हथियार निकालने लगी। महिला तुरंत खुले वार्ड की ओर भाग गई। मेरा दिल बैठ गया। पुलिस ने गोली चलाई तो उसने मरीजों को ढाल बना लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, किसी को प्रतिक्रिया का मौका नहीं मिला। फिर मैंने देखा शाहजहां दूसरी ओर से आई, घटना से अनजान। पुलिस ने उसे पकड़ा, तब वह महिला उसे पहचान कर झपट पड़ी। उसने शाह का चेहरा काटा, एक आंख निकाल दी, खून बहने लगा। पुलिस ने पीछे से गोली मारी, वह शाह पर गिर पड़ी। मेरा दोस्त दर्द से चीख रहा था। शाह को अस्पताल ले गए, पर उसकी बाईं आंख की रोशनी चली गई। इस दुखद कहानी में वह महिला हिंसक और उपेक्षित घर में पली। माता पिता उससे नाखुश थे। आर्थिक तनाव के कारण उस पर गुस्सा निकालते। उसे अक्सर मारा पीटा जाता और कमरे में बंद कर दिया जाता। किशोरावस्था में ही उसने इस दर्द से भागने का फैसला किया। आश्रय में मिले लोगों ने उसे खाना और गर्म कपड़े दिए, लेकिन उन्होंने चुपके से उसे नशीला पदार्थ दे दिया। जब वह जागी तो खुद को नंगा पाया। ये अनुभव उसे गहरा आघात दे गए, जो अंत में फूट पड़ा।